फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 13, 16 से 18 तक। ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश को प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम न संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। यह प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं। जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। इब्राहिम ने निराशजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए। जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं। इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। उसने अपने सेवक इब्राहिम को दी गई अपनी पवित्र प्रतिज्ञा का स्मरण रखा। इसलिए वह अपनी प्रफुल्लित प्रजा को आनंद के गीत गाते हुए अपने कृपा पात्रों को निकाल लाया। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद रखता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम भी साक्ष्य दोगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 8 से 12। यीशु ने अपने शिष्यों से यह
कहा, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। यदि कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगा। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो यह चिंता न करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थितियों में ईश्वर पर आशा रखते हुए विश्वास किया, इसलिए ईश्वर ने पूरे राष्ट्र का पिता बना दिया। और जो कोई ईश्वर को प्यार करता है उसके विधान के अनुरूप बुलाए गए हैं, उनके कल्याण के सभी बातों में वह हमारी सहायता करता है। ईश्वर दयालु, करुणामय, न्यायप्रिय ईश्वर है। ईश्वर सबों पर दया करता है, सबों की इच्छाएं जानता है, सबों की परिस्थितियों से अवगत है। परिस्थितियों में आकर मनुष्य जो नहीं करना चाहिए वह भी कर देता है, लेकिन यीशु इस दुनिया में आकर उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, अपने शिक्षाओं के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने चमत्कार और चंगाई के द्वारा, अपने दुख भोग और मृत्यु के द्वारा हमें परिस्थितियों से लड़ने, उससे ऊपर उठने की शक्ति प्रदान किया है। और प्रभु चाहता है कि हम सभी उसके प्रेम में सदा बने रहे, उन्हीं पर विश्वास करें और उसके मार्ग पर चलते रहे। यीशु ने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें अकेला और अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपना पवित्र आत्मा तुझे प्रदान करूंगा जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। और जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करेगा उसे मैं ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करूंगा। परंतु चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, यदि मनुष्यों के सामने मुझे अस्वीकार करेगा तो मैं उनके स्वर्गदूतों के सामने
उसे अस्वीकार करूंगा। यदि कोई तेरे विरुद्ध हो जाए और तुम्हारे अपने लोग तुम पर अत्याचार करे, तुझे हवालातों में ले जाए, जब तुम सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच लिए जाओगे, इसकी चिंता मत करना कि तुम्हें क्या कहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि तुम्हें उचित समय पर क्या कहना है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। परिस्थितियां, चुनौतियां, दुख, तकलीफ, मृत्यु, ये सब आएगी। बीमारियां आएंगी, कोई ऐसी बीमारियां आएगी जिससे हम ना कुछ कर सकेंगे, परंतु ईश्वर का प्रेम इन परिस्थितियों में भी कम नहीं होता। और जो कोई ऐसे निराशमय जीवन में ईश्वर पर भरोसा करते हुए उन पर विश्वास करता है, उनके मार्ग पर चलता है, ईश्वर उसे अनुपम दान से भर देता है। वह किसी को नहीं त्यागता, किसी को नहीं छोड़ता। इस दुनिया में हम लोग मारे जाएंगे, दुख सहेंगे, लेकिन वह अनंत जीवन से वह हमें भर देगा, जो हमें कोई भी दुख या कष्ट नहीं देगा। हम में सदा के लिए आनंद और उल्लास रहेगा और उनके साथ हम खुशी और आनंद मनाएंगे और हमारा जीवन अनंत काल तक खुशी और आनंद से भरा रहेगा। जय यीशु।